गुरु पूर्णिमा का ये पर्व एक सुंदर से गीत के साथ करते हैं। ये वो गीत है जो मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर गाया था। और आज के दिन चूँकि गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम यहाँ आए हैं और ये गीत के शब्द, इसके बोल सब मौजू बैठते हैं। मेरे मन मीत तू गा ले गीत के मौसम आया है इस बार। मेरे मन मीत तू गा ले गीत के मौसम आया है इस बार। प्रभु की वर्षा है घनघोर और भीगे धरती का हर छोर। प्रभु की वर्षा है घनघोर और भीगे धरती का हर छोर। मेरे मन मीत तू गा ले गीत के मौसम आया है इस बार। मेरे मन मीत तू गा ले गीत के मौसम आया है इस बार। प्रभु की वर्षा है घनघोर और भीगे धरती का हर छोर। मेरे मन मीत तू गा ले गीत के मौसम आया है इस बार। मौसम आता है लेकिन सदा रहता भी नहीं है, ये चले भी जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे भारत की संस्कृति का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व के आगे सब पर्व छोटे और फीके लगते हैं। ये सबसे बड़ा पर्व है। ये गुरु की महत्ता को जानने का पर्व है। अगर स्वयं परमात्मा भी, भगवान भी अगर अवतार लेकर इस धरा पर आए तो उन्होंने भी गुरु का सम्मान करके उसका महत्व प्रतिष्ठित करने का असंभव प्रयास किया है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ व गुरु विश्वामित्र की सेवा, पहला कदम है गुरु की सेवा, क्योंकि गुरु की सेवा के बिना आप गुरु के पास आ नहीं सकते। तो पहला कदम है सेवा। तो भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की सेवा, और दूसरा चरण है आज्ञा पालन। लगते बहुत सरल है सुनने में, लेकिन जब इसमें उतरोगे आप तो हर पल जांचे जाओगे, तराशे जाओगे, क्योंकि बहुत सी बार खोपड़ी आएगी तुम्हारी। लेकिन राम अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की सेवा और आज्ञा पालन में ऐसे डूबे और उनकी महिमा को, अपने गुरु की महिमा को बहुत महिमा मंडित किया है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु सांदीपनी की बहुत सेवा की, उनका मान बढ़ाया। पाखंड और अंधविश्वास का खुलकर विरोध करने वाला कबीर, उसने भी रामानंद के लिए बहुत गीत गाए हैं अपने गुरु के लिए। और एक पद में तो ये भी कह दिया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी
जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का तात्पर्य है दोस्तों, जो हमको कुछ अलग सिखाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। संसार में अलग अलग आयामों में, अलग अलग क्षेत्र में सिखाने वालों को हम गुरु कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, मास्टर कहते हैं। लेकिन चेतना के जागरण की जो कला आपको सिखाता है, उसे हम गुरु नहीं, उसे हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु के मार्गदर्शन को हमने अपनाया क्या या नहीं अपनाया, इसकी सीधी सी पहचान है अपने को जांचना कि अब तक हमने गुरु के पास रहे, उनको सुना, उन्होंने जो बातें बताई, जो हमारा मार्गदर्शन किया, कि हमने उसे अपनाया। उसकी पहचान है कि प्रत्येक आपके जीवन के क्रियाकलाप में, जो भी आप जीवन को जी रहे हैं, आपके प्रत्येक जीवन की क्रियाकलाप में उसमें सत्य जुड़ जाए। कैसे? ध्यान से सुनिए। पुरुष नहीं, सत्पुरुष बन जाए आप। पुरुष तो आए हैं, पुरुष होना कोई उपलब्धि नहीं है, सत्पुरुष होना उपलब्धि है। वचन आप बोलते ही हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सत्य वचन को बोलना शुरू कर दें। संगति नहीं, सत्य की संगति करें। कर्म तो करते ही हैं, मात्र कर्म न करें, सत्कर्म करना शुरू करें। चिंतन भी हमारा सत चिंतन हो, यानी जीवन की हर क्रियाकलाप में अगर सत्य जुड़ जाता है तो ये समझना कि आपने गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन को अपनाया है। और अगर सत्य नहीं जुड़ता आपके जीवन के क्रियाकलाप में, तो आपने भले ही माला पहन ली हो, नाम धारण कर लिया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अभी आपने गुरु को धारण नहीं किया वास्तव में। और सदियों से हमारे देश में, भारत में गुरु की महिमा गाई जा रही है। हजारों साल से ये गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, ये अनंत काल से गाया जा रहा है। आइए हम इस महिमा के थोड़े से अर्थ को समझते हैं कि क्यों कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। देखिए, एक जन्म तो आपको शरीर का मिलता है जो माँ बाप देते हैं। ऐसे शरीर पशु पक्षी भी देते हैं। गुरु भी हमारा निर्माण करता है। इसलिए गुरु जब निर्माण करता है हमारा, तो उसे ब्रह्मा कहा गया, क्योंकि ब्रह्मा का काम है निर्माण करना। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हम सच्चे अर्थों में इंसान बनते हैं। अपने वचनों के मार्गदर्शन के द्वारा गुरु हमारा पालन करता है। इसलिए हम इसे विष्णु कहते हैं। हमारे दुर्गुणों का, हमारे विकारों का अपनी वाणी से, अपने चिंतन के द्वारा वो संहार करता है। इसलिए गुरु को महेश्वर कहा जाता है। गुरु की वाणी को हम सुनते हैं, हमारे जितने भी भीतर काम, क्रोध, विकार जो है, धीरे धीरे वे समाप्त होकर भीतर प्रेम की एक अजस्र धारा हमारे जीवन में आ जाती है। एक मुस्कुराहट, एक प्रसन्नता, जीवन के हर आयाम में आप झूमते गाते निकलते चले जाते हैं। अब चूंकि परब्रह्म परमात्मा का गुरु स्वरूप है, इसलिए कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ने गुरु धारण करके उसकी महिमा को प्रतिष्ठित किया है। इसलिए हर शिष्य को, ध्यान से सुनिए, इसलिए हर शिष्य को
हर शिष्य अपने गुरु को परमात्मा से कम बिल्कुल भी ना आके, तो ही कुछ बात बनती है, क्योंकि इतनी महिमा है सदगुरु की। अब ये गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है, ये महोत्सव खोजियों के लिए, साधकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। भारत में इस पूर्णिमा का चुनाव वो भी अपने आप में बहुत सोच समझकर अनूठेपन से किया है। हमारे पूर्वजों के पास, हमारे ज्ञानियों के पास बड़ी गजब की समझ थी। हर चीज का एक अलग आयाम उन्होंने मनुष्यता के लिए पेश किया है। अब ये गुरु पूर्णिमा देख लीजिए आप। आषाढ़ का ये महीना हमारे भारत में मानसून का है, बरसात का है, और आसमान में काले काले बादल इस समय छाए रहते हैं और बहुत ही रहस्य से भरा हुआ अनिश्चितता का आकाश में वातावरण होता है। कब कड़क धूप निकल जाएगी, कब बादल आ जाएंगे, कब घड़घड़ाहट हो जाएगी, कब बिजली चमकने लग जाएगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पूरा वातावरण जो है पूरा अनिश्चितता का है। तपती धरती को जब आकाश के ये बरसते हुए मेघ शीतल करते हैं तो धरती से एक सौंधी सौंधी मीठी सी सुगंध पैदा होती है। कभी ख्याल किया आपने? जब पहली बरसात आती है धरती पर तो इस सुगंध के सामने धरती के सारे इत्र फेल है, परफ्यूम फेल हो जाते हैं। जो इसमें जो सुगंध उठती है धरती से उस बरसात की, और ये सुगंध सारे अस्तित्व में, सारे वातावरण में फैल जाती है। ये धरती से उठती हुई सौंधी सौंधी सुगंध। आषाढ़ की इस गुरु पूर्णिमा में बहुत रहस्यमय जानकारियां जो है वो प्रतीकों से बताने की हमारे पूर्वजों ने कोशिश की है कि जब कोई साधक या खोजी या मुमुक्षु अपनी इस अध्यात्म की यात्रा में तप चुका है और जीवन की कड़ी धूप में झुलस चुका है, तो जैसे बाहर की जमीन तपती हुई प्यासी है, ऐसे ही उसके अंतर्मन की जमीन भी प्यासी है। एक दर्द, एक विरह, एक अपने को न जानने का एक दुख। क्योंकि संसार में हम कुछ भी कर लें, एक कसौटी ध्यान रखना, हम कुछ भी संसार में कर लें, जब तक हम अपने स्वयं के पास न आ जाएं, जब तक हमारी स्वयं से दोस्ती न हो जाए, जब तक हम स्वयं के प्रति ज्ञान से न भर जाए, तब तक दुख रहेगा ही। वो जान नहीं सकता। आदमी के भीतर एक अदम्य प्यास है, शिष्य के भीतर, खोजी के भीतर, और वो ये भी नहीं जानता, साधक खोजी, कि उस पर बारिश होगी भी या नहीं होगी। सब अनिश्चित का वातावरण है, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से गौर से सुनना कि आपका उत्तप्त होना ही बारिश को निमंत्रण है। आपका उत्तप्त होना ही बारिश को निमंत्रण है। अगर तुम्हारी प्यास गहरी न हो तो पानी के लिए निमंत्रण नहीं उठता। पानी के लिए निमंत्रण तभी उठता है जब आप उत्तप्त हो गए हो। आषाढ़ में जैसे बाहर का वातावरण देख रहे हैं आप इन दिनों, ठीक ऐसा ही प्रामाणिक खोजी साधक के भीतर होता है। जो वास्तव में प्रामाणिक खोजी होता है उसके भीतर ये वातावरण होता है। और ऐसे जब आसमान से बादल बरसते हैं और धरती की प्यास खत्म होती है, ठीक ऐसे ही जब गुरु के करुणा के बादल शिष्य के तपते हृदय पर बरसते हैं,
तो उसके जन्मों जन्मों की प्यास तृप्त हो जाती है। पूर्णिमा का चुनाव करना भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत ढंग है। एक तो आषाढ़ का महीना, बादल की आवाजावी हो, बारिश का एक खूबसूरत समा हो और उस पर रात्रि का मौसम हो। देखिए कितना सुंदर चुना है। और रात भी कोई साधारण नहीं, पूर्णिमा की रात जिसकी चांदनी पूरे वातावरण में फैली हो और काले बादलों का जरा भी भरोसा नहीं कि कब वे आकर चंद्रमा को ढक लेंगे, कब घूप अंधेरा छा जाएगा, कब वो बादल हटेंगे और वो मधुर चांदनी हमारा रास्ता आलोकित करेंगी। इसलिए निश्चित कुछ भी नहीं है, पूरा एक रहस्य है। गुरु का होना भी इस चंद्रमा के जैसे होने जैसा है, जो बिना किसी भेदभाव के सब पर चांदनी अपनी बरसाता है। जिसका जैसा भी पात्र है उसमें गुरु की चांदनी की रोशनी उसमें आ जाती है। करना क्या है शिष्य को इन आने वाले दिनों में कि बस एक ही काम करना है कि गुरु की तरफ आपको खुलना है, खुलते जाना है, खुलते जाना है। ओपन टूवर्ड्स द मास्टर, ओपन टूवर्ड्स दिस एग्जिस्टेंस, और आप पर उस चांदनी की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। उस रहस्य के प्रति जागना है आपको, जो आप इस समय इन आने वाले 3 दिनों में देखेंगे। इस पूर्णिमा के अवसर पर बहुत रहस्यमय ये रात्रि होती है, ये दिन बड़े अनूठे होते हैं। ऐसे इन दिनों का चुनाव नहीं किया गया, बड़े रहस्यमय दिन है ये। और अगर आप खुले हैं और इस रहस्य के प्रति जागृत है तो आपके भीतर परिवर्तन अवश्यंभावी है, आएगा ही। गुरु जिसको हम सशरीर सामने देखते हैं, जिससे हम जुड़ते हैं और जिसके प्रति हमारा प्रेम बहता है, वो सारे ब्रह्मांड से अलग थलग नहीं है, वो पूरे अस्तित्व से जुड़ा है। और जितने भी गुरु हुए हैं धरती पर, अतीत में भी, वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी, वे सब वर्तमान के देहधारी गुरु में शामिल होते हैं, मौजूद रहते हैं। क्योंकि गुरु एक तत्व को धारण किए रहता है उस शरीर में, क्योंकि गुरु एक सनातन बहती हुई गुरु तत्व की धारा का एक अनंत सिलसिला है। ये परमात्मा का प्रवाह है, सदियों से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। इस प्रवाह में कभी कोई कबीर आ जाता है, कभी कोई महावीर आ जाते हैं, कभी कोई बुद्ध आ जाते हैं, कभी कोई ओशो आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना परमात्मा का ही प्रवाह है। कलाकार बदल जाते हैं लेकिन प्रवाह तो उस परमेश्वर परमात्मा का है। इसलिए सद्गुरु इस अनंत सिलसिले का एक प्रवाह है। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी गुरुओं का प्रकाश सम्मिलित है। इसलिए हम किसी से भी जुड़े, लेकिन जुड़े जरूर जिसके साथ आपकी तरंग बैठ जाती हो, जिसके साथ आप रोशन हो जाते हो, जिसको स्मरण करने मात्र से आप रोमांचित हो जाते हो, जिसको याद करते ही आपके आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा निकलने लगती हो, वो आपके लिए गुरु हो सकता है। याद करना काफी है। इसलिए सब धर्मों में सुमिरन को इतना महत्व दिया गया। याद से बड़ी कोई साधना नहीं है। याद, उसकी याद आती रहे। संसार के सब काम करते रहे लेकिन याद उसी की आती रहे। इसलिए इस आने वाले रहस्यपूर्ण महोत्सव का आप
भरपूर उसका मजा उठाएं, इसका लाभ उठाएं और इस ग्रेस की, इस गुरु के प्रसाद की बारिश में आप पूरी तरह भीग जाएं, क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व भी इस 3 दिनों में अपना खजाना आप पर लुटाने के लिए तत्पर है। सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप इस खजाने को कितना अपने पात्र में आने देते हैं, कितना इस खजाने को आप भर लेते हैं। परिस्थितियां मौजूद हैं, मन की स्थिति को आपको बनाना है। दूर दूर से आप चल के आए, बहुत बड़े जाल है आपके जीवन के। मकड़ी भी क्या जाल बनाती है जो मनुष्य बनाता है। मकड़ी के जाल भी छोटे लगते हैं, लेकिन मनुष्यों के जाल, आहा। लेकिन दाद देनी पड़ेगी आपको, आपकी हिम्मत को, कि आप इतने बड़े जाल को तोड़कर कम से कम 3 दिन के लिए आप यहां आ गए। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ये भी, जहां संसार का इतना, माया का इतना पसारा हो, इतना लालच हो, इतना लोभ हो, और तुम्हारे चारों तरफ उस प्रकार के लोग जी रहे हो, उनका विचारों का प्रभाव हो, उन सबको तोड़कर, भूलकर, उनकी तरफ पीट करके आप 3 दिनों के लिए इस अवसर पर आप आए। निश्चय ही आप आए हैं तो कुछ बात तो घटेगी। बस थोड़ी सी आपकी तैयारी, ज़्यादा तैयारी भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी तैयारी बस, कि गुरु की तरफ खुलना है और रहस्य के प्रति जागना है।